गाइस अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ गाइस। तो बस अभी मैं निकली थी नहा के, क्योंकि आज का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैंने सोचा गाइस, उस वक्त मैं बात करने लगी तो अजान हो गई थी, तो मस्जिद बहुत करीब है मेरे घर से, साफ शक क्लियर आपको आवाज़ ना आई हो। तो मैंने अभी दोबारा फिर आई हूँ, तो मैंने फिर बनाना शुरू किया। आज मैंने बनाया था आलू गोभी, लेकिन मैं रेसिपी यूँ नहीं शेयर कर सकी कि मैं पहले कर चुकी हूँ आप लोगों से रेसिपी शेयर। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से फिर मैं डायरेक्ट बात कर लूँ। तो गाइस बात ये है कि मैं कल आप लोगों से इंशाल्लाह, कल मेरा निकलने का बाहर मूड है थोड़ा सा, तो मैं कल हो सकता है बाहर आपसे कुछ थोड़ा सा शेयर करूँ कि बाहर जो है ना मुझे जाना है काम से। तो कल मैं आपसे बाहर का शेयर करना चाहूँगी। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ है महंगाई। हकीकत है गाइस, महंगाई का ये आलम है कि हर बंदा परेशान है। और आप सोच नहीं सकते जिस तेज़ी से महंगाई जा रही है, जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, मीन्स रुकने का नाम ले ही नहीं रही है हर बंदा। अब आप ये देखें गाइस, ये पहले भी मैं बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिनकी जो सैलरीज हैं वो वहीं की वहीं हैं, और आगे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो जो सैलरीज में जो एक पैकेज चलता था सबका, अब वो इतनी महंगाई डबल हो गई है कि वो किस तरह से उस सैलरी में उसको पूरा करेंगे। मुझे बताएं, जो नॉर्मल एक सैलरी होती है किस तरह से पूरा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है गाइस, पॉसिबल नहीं है। इस महंगाई के लिए हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ हमें अपना, क्योंकि इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। आप लोग बताएं फिर कि क्या करना चाहिए गाइस, क्या करना चाहिए कि जिससे महंगाई कम हो, नीचे हो, या हम ऐसा क्या करें जिससे महंगाई के ऊपर कोई फ़र्क आए? क्योंकि हमारी जो हमारा क्या बोलना चाहिए, जो हमारा ये मुल्क है, ये लोग तो इस बारे में सोचेंगे नहीं। इन लोगों ने तो पूरा गाइस, मैं जैसे आपसे महंगाई के ऊपर बात करने लगी थी, बीच में मेरी क्लाइंट आ गई फेशियल ब्लीच के, उनका फेशियल ब्लीच किया है, अभी अभी गई गाइस। तो बस फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँ, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं गाइस जी। तो गाइस जैसे कि मैं महंगाई पे आपसे बात कर रही थी, और मैं ये कह रही थी कि हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए महंगाई के ऊपर, इसलिए कि महंगाई का जो ये आलम हो चुका है, टू मच हो गया गाइस। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि परेशान सब हैं, लेकिन खरीदना भी उसी कीमत पे, लेना भी उसी कीमत पे। फिर वो मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं कहती हूँ थोड़ा सा अगर हम लोग चाहें ना, हिम्मत पकड़ के हम उन चीज़ों को अवॉइड कर दें जो बहुत महंगी हो रही हैं, बिलीव करें मट्टी के दाव नीचे नीचे आ जाएगा वो, मतलब ये बात हकीकत है। लेकिन बात ये है ना कि अब मैं अकेली या आप अकेले या दो अगर मेरी बात सुन के दो एग्री भी होते हैं, सुन के मेरा चलते हैं, बात सुनते हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ गाइस कि हमें जो है कुछ सोचना चाहिए महंगाई के लिए। आगे किस तरह निज़ाम चलेगा, किस तरह क्या होगा, अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकती हम लोगों ने पता नहीं आगे कितना जीना और कितना बाकी है ज़िंदगी में हमारे जीना। इसलिए कि महंगाई की वजह से लोग वैसे भी, कितने लोग तो खुदकुशी कर चुके हैं, सुनने में आता है, जो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जिनको बेचारों को खाना भी नसीब नहीं होता, वो अपने बच्चों को ही मार देते हैं, खुद भी मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बहुत से ये हैं कि सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत से खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत से परेशान हैं बस। और अभी क़यामत का भी कोई पता नहीं। सारे तो जो निशानियाँ थी पूरी हो चुकी हैं, कुछ निशानियाँ बाकी हैं जो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो भी हो रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बंदा सामान जो है ना अपने 100 बरस का कर रहा है, लेकिन पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो भाई बात ये है कि बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमेशा हम पे अपना रहमत और अपना साया बनाए रखे, और हम लोगों को अगर ज़िंदगी जितनी भी दे, हाथों पैरों सलामत दे, हमें अपने किसी का मोहताजी की ज़िंदगी ना दे। हमेशा दुआ करनी चाहिए गाइस कि हमें जितनी भी ज़िंदगी दे अल्लाह, बस बहुत अच्छी दे दे मेरे मौला। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जितनी हमें ज़िंदगी दे, हाथों पैरों किसी की मोहताजी की ज़िंदगी ना दे। बातें मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ गाइस कि अब ज़िंदगी में वो मज़ा रहा नहीं, जो एक पहले एक मज़ा होता था ना, जो खुशियाँ होती थी। देखिए आप लोगों को भी शायद ये याद हो ये बात, या पता हो कि पहले जब ईद आती थी, हमें भी याद है जब हमारा बचपन था, ईद पे ही कपड़े बनते थे साल के साल, तो कपड़े बड़ी अहमियत रखते थे, हकीकत है। और मुझे अच्छी तरह याद है, हम उठ उठ के वो कपड़े देखते थे बार बार कि यार ये सूट सुबह पहनेंगे, ये सूट, ये शूज़ पहनेंगे। और मेहंदी हाथ पे होती थी तो बार बार देखते थे कलर आ रहा है नहीं आ रहा, मीन्स कि वो खुशियाँ ही और थी। अब तो हर पल कपड़ा बन जाता है, ज़रा सा किसी घर में कोई तकरीब है तो नया कपड़ा आ रहा है, ज़रा सा कहीं छोटी सी कोई तकरीब है नया कपड़ा आ रहा है, तो वो वैल्यू नहीं रही उस चीज़ की। जो साल में एक सूट बनता था उसकी जो वैल्यू थी, अब जो हर पल बनता है, हर छोटी छोटी खुशियों पे बन जाता है नया नया, तो उसका मज़ा नहीं रहा गाइस। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है साथ खैरियत की गुजरे, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा सानिया ना हो। अपनी मौत जो आनी है वो तो आनी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ गाइस कि हमें दुआ करनी चाहिए हर पल के, जो अल्लाह करे बेहतर ही करे। शायद कोई बात अच्छी किसी की समझ में आ जाती है, कोई ऐसी बात जो मतलब अब जैसे मैं बातें कर रही हूँ, उसमें कोई बात ऐसा लॉजिक होती है जो इंसान की समझ में आती है, नहीं यार बात तो सही, बहुत सही बात की है। और ये हर बंदा एग्री भी करेगा, क्योंकि मेरी कोई ऐसी बात है ही नहीं कि बंदा उस चीज़ से एग्री ना करे।
तो बहरहाल मैं फिर भी यही कहूँगी गाइस कि जितना हो सके एंड में मैं यही कहूँगी यार, बात मेरी आपसे डिस्कस होती है, मैं हर चीज़ आपसे डिस्कस करती हूँ। मैं एंड में यही कहना चाहूँगी गाइस कि जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। बहरहाल आज मैंने सिर्फ आपसे बात की है, बातें तो बहुत सारी होती हैं गाइस कि दिल चाहता है बहुत बातें करूँ, मगर एक माहौल बनाना पड़ता है। अभी मैं आपसे जब बहुत अच्छे मूड में पूरा सोच के बैठी थी आपसे क्या बात करनी है, यकीन करें पूरा माइंड बन चुका था, तो एकदम क्लाइंट एंटर हो गई। उन्होंने कहा मुझे फेशियल और ब्लीच कराना है। अब वो उसका अभी 1-1.5 घंटा लगा मुझे फेशियल और ब्लीच करके, वो अभी निकली हैं तो मैंने दोबारा, लेकिन मुझे तसलसल एक सोच के बंदा एक बात कर रहा होता है ना, वो चीज़ निकल जाए जो बंदा सोच रहा होता है, एक माइंड, क्योंकि जब मैं एक माइंड सेट करती हूँ आज मुझे बात करनी है किसी टॉपिक को लेकर, तो फिर मैं बहुत मतलब उस टॉपिक पे बात करके बिल्कुल उस टॉपिक में इतना खो जाती हूँ कि ताकि आपको मेरी बात समझ में आए और मैं भी आपको अपनी बात समझा सकूँ। लेकिन बीच में जो तसलसल टूटता है ना, तो वो मुझे फिर थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता कि अब मैंने क्या, उस वक्त एक माइंड बन चुका होता है मेरा। बहरहाल बात मुझे यही करनी थी गाइस, महंगाई पर करनी थी, और अब वही मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी पे करनी थी कि हम लोगों की कितनी ज़िंदगी भी रह गई है, कितनी बाकी है। हम कोई ऐसे काम करें गाइस जिससे हमें खुशी हासिल हो, हम कोई ऐसे काम करें गाइस जिससे हमें राहत हासिल हो, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप सबसे, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, जितने ही मेरे देखने वाले, अगर उनको मेरी बात पसंद आ जाए प्लीज़ एग्री कीजिएगा मेरी इस बात से और कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अब जो शब रात आएगी तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चों को पटाखे वटाखे मत दिलाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने पैसे आप उन पटाखों में लगाएंगे किसी गरीब को खाना खिला दीजिएगा, खिलाकर देखिएगा आपको सुकून मिलेगा। पटाखे दिलाकर बच्चों को मैं गारंटी दे रही हूँ, आप करके देखिएगा, आप सुकून से सोएंगे और आप कहेंगे आज हमने कोई एक काम अच्छा किया, नहीं किया, जो आपको उसका सिला भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपने बच्चों को मत दीजिएगा, बिल्कुल भी पटाखे वटाखे मत दिलाइएगा। मैं बस ये आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करूँगी कि कुछ भी नहीं रखा है इसमें गाइस, क्योंकि बेकार है बच्चों को पटाखे दिलाना। बच्चों को अल्लाह ना करे उनको भी लगने का डर होता है, चांस होता है, बहुत हादसे हुए हैं, बहुत सानी हुए हैं। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी गाइस के बच्चों को जितना हो सके पटाखे वटाखों से ज़रा दूर रखें और कोशिश करें कि जो पैसे आप उस पर खर्च करें किसी गरीब को रोटी खिला दें। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी आपसे। और बच्चों का शौक़ ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं बच्चों का शौक़ पूरा किया जाए, ठीक है ना। लेकिन बच्चों को समझाया जा सकता है कि बेटा किसी गरीब को हम उन पैसों में खाना खिला देते हैं, तो बच्चों के माइंड में बात जाएगी, बच्चा भी कुछ अच्छा सोचेगा, ठीक है ना गाइस। तो बहरहाल प्लीज़ 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 मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझसे एग्री भी कीजिएगा और मैं कमेंट्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से एग्री होते हैं या नहीं, या आपको मेरी बात पसंद आई है कि नहीं। और प्लीज़ गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी, हेलो गाइस मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, हेलो गाइस मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाजमी करना है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमेशा की तरह हमेशा से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, थैंक यू।